हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको और दो स्टॉक्स बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पहला स्टॉक की बात करें तो निपॉन इंडिया। अगर हम इस स्टॉक में देखें तो मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देख सके तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है। 2018 में स्टॉक ने हाई बनाया था। वापस स्टॉक यहाँ से एक बार 2022 में वापस यहाँ इस एरिया पे आने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत अच्छा रिजेक्शन आया। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिले तो ये वीकली टाइम फ्रेम में, ये डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ये इस एरिया के आसपास, मतलब इस एरिया को टच ही नहीं कर पाया और मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। मीन्स स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो वापस इस लेवल को टच कर सके। और 2022 के बाद वापस स्टॉक 2024 में अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक वापस सस्टेन करने लगा। ये ब्रेकआउट तो है, लेकिन ये हम इसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये उसके पहले की लास्ट दो कैंडल में अगर हम कैंडल देखें और उसका वॉल्यूम देखें तो तीनों में इक्वली वॉल्यूम है। ब्रेकआउट के वक्त भी उतना ही वॉल्यूम है। मतलब बहुत, ये स्टॉक के जो बायर्स है या ऑपरेटर बोल सकते हो, वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ से स्टॉक डायरेक्ट ही इतना पावरफुल ब्रेकआउट करे कि डायरेक्ट अप मूव दे दे। अगर हम वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा पिछले दो वॉल्यूम भी इक्वली है। यहाँ पे रेगुलर वॉल्यूम जितना ही वॉल्यूम है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रेगुलर बोल सकते हैं। और ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आपको रिटेस्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में आपको समझाऊँ तो आपको क्लियर पता चलेगा कि रिटेस्ट कितना वीक हुआ है। अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में ये मंथली कैंडल ने क्लोज तो किया, लेकिन एकदम एंड में आके जाके वीक हो गया, मतलब रिजेक्शन लिया। बाद में स्टॉक ने यहाँ काफ़ी देर सस्टेन किया। सस्टेन भी ऐसा किया कि 1 2 3 4, ये फोर्थ मंथ तो स्टॉक एकदम वीक हो गया रिटेस्ट की वक्त। अगर स्टॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रैली करता तो हम इस स्टॉक को वापस देखते भी नहीं। लेकिन ये स्टॉक ने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिसीजन कैंडल बनाई, वापस बनाई और एक बार, और मतलब चार बार इंडिसीजन कैंडल बनाई। मतलब अब समझ सकते हो कि यह स्टॉक नीचे जाने के लिए कितना वीक हो गया, वो नीचे या ऊपर जाने के लिए कितना वीक हो गया। लेकिन फिफ्थ मंथ में अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो ये कैंडल बहुत स्ट्रांग बन रही है। कैंडल बहुत स्ट्रांग है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। ये स्टॉक काफ़ी सही टाइम रहेगा बाय करने के लिए। अगर ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो आप ऊपर चला गया होता तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं होता। अभी हम इसका रिस्क देखें तो रिस्क ऑलमोस्ट 12%। सबका अलग अलग रिस्क होता है। कोई इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस रखता है, कोई इसको इस लेवल को ब्रेक डाउन होने को स्टॉप लॉस रखता है। अगर इस लेवल को आप स्टॉप लॉस गिनते हो तो 14% अप्रोक्स स्टॉप लॉस रहेगा, और इस कैंडल को गिनते हो तो ऑलमोस्ट 8% स्टॉप लॉस रहेगा। इसका टारगेट मैं फिक्स नहीं बोल सकता। मैं तो मतलब जनरली मैं स्टॉक टारगेट रहता है ऐसे ही फिक्स रखता हूँ कि अगर हाँ 8% या 10% स्टॉप लॉस है तो उसके 1:2 या 3 मैं टारगेट सेट करके रखता हूँ। अगर स्टॉक ने ऐसा फॉर्मेशन नहीं बनाया होता, वीकली टाइम फ्रेम में ये वीक कैंडल नहीं फॉर्म की होती और सीधा ही ऐसे रिटेस्ट करके दी होता, तो मैं इसमें टारगेट सिर्फ 10 या 12% ही रखता। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मंथली टाइम फ्रेम में बहुत वीक हो गया था रिटेस्ट के टाइम पे, इसलिए इसका टारगेट मेरे को, मतलब ये स्टॉक और पावरफुल हो सकता है ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए इसमें टारगेट में थोड़ा लंबा लेके चलूँगा, 20 to 25% अप्रॉक्स। ये हो गया निपॉन इंडिया निपॉन फर्स्ट स्टॉक। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो एलिकॉन। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, मंथली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ही है। मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाऊँ तो इस लेवल से कंटिन्यू, मतलब स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये
हैमर शूटिंग स्टार बनाई। ये शूटिंग स्टार का रिजेक्शन हम देख के यहाँ से मैच यहाँ से ले जाए तो ये 3 बार इस लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्शन देखो तो थोड़ा थोड़ा लंबा रिजेक्शन था, उसके बाद देखो तो थोड़ा इससे थोड़ा कम टाइम पे वापस स्टॉक ने रिटेस्ट किया, और इस दूसरी बार देखो तो और एक टाइम उससे कम टाइम में रिटेस्ट करने चला गया स्टॉक। अगर हम इसमें नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये अभी स्टॉक हायर हाई बना रहा है, और इसमें अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम बताऊँ तो ये ब्रेकआउट भी ऐसा इंडिसीजन ब्रेकआउट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम इसमें हाई मार्क करें और वीकली टाइम फ्रेम में जाए, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई आ रही है और यहाँ से टच हो रही है। ये आप देख सकते हो, रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट करे वापस फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, थर्ड टाइम रिटेस्ट किया वापस नीचे आया। लेकिन जब आप फोर्थ टाइम देखोगे तो एकदम रिजेक्शन शार्प आया और शार्प अप मूव आ गया। ये अगर आप स्पेस देख पाओ तो फिर वापस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, लेकिन मेरे को फुल कंफर्मेशन का वेट करना था। लेकिन अगर मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलती तो मैं स्टॉक नहीं लेता, क्योंकि ये स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के टाइम पे इंडिसीजन कैंडल बनाई और इसका हाई भी ब्रेक कर डाला। मतलब ये स्टॉक भी बहुत स्ट्रांग मेरे को नज़र आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक में मैं डेली टाइम फ्रेम को देख के स्टॉक नहीं लेता। मैंने स्टॉक इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो ये लेवल का भी ब्रेकआउट आ रहा है, या ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अपसाइड दिया, रिटेस्ट लिया F9 EMA का और वापस रिटेस्ट लेके एक अच्छा खासा आपको कैंडल दिख रही है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम देखो तो नॉर्मल से अच्छा ये वॉल्यूम है ब्रेकआउट के टाइम पे। इसलिए ये दो स्टॉक काफ़ी मेरे को पसंद आ रहे हैं। इसकी अगर हम टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो इसका रिस्क मैंने जैसे आपको बोला 13%, या कोई कैंडल का लो रखता है, कोई लेवल ब्रेकआउट का लो रखता है। लेवल अगर आप लेवल तक का ब्रेकआउट तक रखोगे तो 22% होगा, लेकिन अगर आप कैंडल का ब्रेकआउट रखोगे तो 13% होगा। मैं इस स्टॉक में मैं 13% का स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे रिस्क रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मैं टारगेट 1:1 रखने वाला हूँ। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।